नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सांसद बनने के बाद पहली बार उधमपुर पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आज जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा द्वारा उधमपुर में आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह व पार्टी के अन्य नेताओं ने भाजपा को विजयी बनाने के लिए उनका आभार जताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें विजयी बनाने के लिए उधमपुर के लोगों का तहे दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि उधमपुर की जनता ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है और वे इस भरोसे पर हर हाल में खरा उतरेंगे। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक पवन कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरती पर मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम सम्मेलन संगठन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था। सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है इस पूरे चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं का, उधमपुर के वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का। उधमपुर लगभग इस जिले में से हमें 90,000 की लीड मिली और हमारी विजय दर्ज करने में इस जिले का भी प्रमुख एक भूमिका रही। मैं विशेष करके आज का अभिनंदन किया जो हमारे बूथ इंचार्जेस थे, जो हमारे बूथ प्रेसिडेंट थे, जो हमारे चुनावी दिन में, वोटिंग के दिन हमारे सेनापति हैं रहते हैं उनका, हमारे काउंटिंग एजेंट्स का, और साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से जो अद्भुत कार्य हुए हैं। सांसद जुगल किशोर ने लोकसभा चुनावों में उन्हें जीत दिलाने के लिए मड ब्लॉक की आवाम का आभार जताया है। सांसद जुगल किशोर भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे और चुनावों में उन्हें विजयी बनाने के लिए मड ब्लॉक के लोगों का तहे दिल से आभार जताते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी है और भाजपा ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा एक विशाल जन समूह जो है वो आज इस कार्यक्रम में आया था। माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्गों, सारे लोग आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन समारोह चल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया किया जा रहा है और लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपकी सेवा भाव से सेवा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपने जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, बहुत जल्द घोषणा भी होगी और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए, जो असेंबली के चुनाव है उसके लिए यह तैयार है। और आपने देखा आज के जनसमूह को देखते ही आपको लगता होगा कि इस क्षेत्र के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। उधमपुर पुलिस ने आज एक नेशनल टीवी चैनल के कथित पत्रकार को 60 किलो भुक्की सहित धर दबोचा है। पुलिस को यह सफलता उधमपुर के राउंड दमेल इलाके में लगाए गए नाके पर हासिल हुई। पुलिस ने कश्मीर से आ रही एक टाटा मोबाइल को चेकिंग के लिए रोका और उसमें लदे सामान की आड़ में छिपाई गई भुक्की की यह खेप बरामद कर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इसकी सूचना जगानू के मजिस्ट्रेट को दी, जो कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी औपचारिकताएं पूरी की गई, जिन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक अपने आप को पत्रकार बता रहा है, जिससे मीडिया का पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान राकेश कुमार निवासी पंजाब के रूप में की गई है। रैंडम चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी राउंड द मेल ने एक पंजाब नंबर की एक टाटा मोबाइल, उसमें से कोई 60 केजी लगभग पोपिस्टा जो है वो पकड़ी है। इसमें हैरत की बात यह है कि जो अक्यूज्ड है उसके पास जो है वो मीडिया का कार्ड निकला है। मैं आपकी विसादत से उधमपुर सिटीजन्स को ये इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि हमारा टॉलरेंस जो है ड्रग्स की तरफ 0 टॉलरेंस है। तो बाकी जो मौके पे कार्रवाई जो आईओ साहब ने की है वो मेरी प्रेजेंस में की है। जितनी भी हमारी सिस्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मैडम आए हुए हैं वो भी। इसके बाद की कार्रवाई जो है वो आईओ साहब एज पर एसओपी करेंगे। ये 60 केजी है, 60 केजी। कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है? ये श्रीनगर से पंजाब की तरफ लेके जा रहा था, तो इसको रैंडम चेकिंग के दौरान ही इन्होंने, पुलिस वालों ने यहाँ पे पकड़ा है। पुनर्गठन अधिनियम संशोधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
गुलाम नबी आजाद से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल के साथ खास बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा वापस लेने 35A और 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की सभी शक्तियां खत्म हो गई थी और अब इस फैसले ने इस प्रदेश को और शक्तिविहीन कर दिया है। तो उसका मतलब है कि हमारी जो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, असेंबली की पावर्स हों, कैबिनेट की पावर्स हों और असेंबली ये चीफ मिनिस्टर की पावर्स हों, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। शेख साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद कई और प्राइम मिनिस्टर बने 65 तक, और 2019 में 5 अगस्त को जो बिल्कुल ही पावर्स ले गए, 370 ख़त्म किया गया, स्टेटहुड ख़त्म की गई, 35A ख़त्म किया गया, तो हम तो वैसे ही अब हमारी कुछ भी पावर्स नहीं है जम्मू कश्मीर में, और अब और उसको छेड़ा जाए। उस वक़्त भी जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तो मैंने बहुत शोर मचाया था, कई घंटे में ज़मीन पे धरने दिया था और उसके बाद बोला भी था कि इससे ये तकरीबन स्टेट ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ही गलत है। सवाल नहीं है कि पावर गवर्नर को दिए जाएं या लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं, ए गवर्नर होगा, बी गवर्नर होगा, ए चीफ मिनिस्टर होगा, बी चीफ मिनिस्टर होता, उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि ये बॉर्डर स्टेट है, हमारे एक साइड पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है, हमने यहाँ के लोगों को कैसे अपनाना है। भारत की जो हुकूमत है, हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, उनको इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बर्ताव करना चाहें कि वो अपने मुल्क के फ़ख्र सोचना चाहे, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 बरसों से कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं, चाहे वो सेंटर्स को पावर दिए जाएं या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं, उससे लोगों में मायूसी होती है। तो ये मरकज़ी सरकार का काम है कि लोगों को अपनाएं, उनको अपने गले लगाएं और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे वहाँ की आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई धर्म से कोई मामला लेना देना नहीं है। आवाम हमारे सभी हैं, जम्मू के भी, कश्मीर के भी, ये खुश होने चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। यानी साफ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको एक ऐसा मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर चाहिए जो उनके लिए काम कर सके, उनकी खिदमत कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। पिछले महीने चनाब दरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में डूबे छमजौड़िया निवासी हर्ष नगोत्रा का शव पाकिस्तान में बरामद हुआ है। हर्ष नगोत्रा के परिजनों ने सरकार से हर्ष का पार्थिव शरीर पाकिस्तान से वापस लाने के लिए मदद मांगी है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। हर्ष नगोत्रा 11 जून को घर से निकला था, जिसकी बाइक चनाब दरिया के किनारे से बरामद की गई थी। हर्ष की मौत की खबर उसके परिजनों को व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी अधिकारियों से मिली थी, जिसमें बताया गया था कि उसके शव को वहां दफन कर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मृतक के फोटो और उसका पहचान पत्र भी व्हाट्सएप किया था और बताया था कि उसका शव पाकिस्तान के सियालकोट से 13 जून को बरामद किया गया था। कोई वर्षा मैसेज आए थे, ਉਹਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖੀ है। 13-14 15 तरीक उन्हें डेड बॉडी दिखाई। हूँ अस गौरमेंट अगर अपील करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील करने, LG की अपील करने, आर्मी का, BSF का ये हथ थोड़ी बेनती करने कि साढ़े बच्चे डेड बॉडी जियां होया कि वापस अं बुलाई आ। जोड़ा साड़ा सनातन है, सनातन के तहत अस जो भी है अंतिम संस्कार जो भी है करिए, विधि विधान में खर्चा होता, अस ये दोबारा अपील करने उनके मीडियम तहत अपील करने हैं कि साढ़े बच्चे शाबाही वापस मिलेगा। तो अब हम प्रधानमंत्री साहब से यही गुहार लगाना चाहते हैं, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें उसका शव जो है, जो उन्होंने अपने ढंग से अपने रीति रिवाजों से दफनाया हुआ है, उसका शव जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए
ताकि हम उसे अपने ढंग से, अपने कर्मकांड से हम उसको अंतिम संस्कार जो है वो उनका कर सकें और उसके फूल जो है वो मां गंगा में प्रवाहित कर सकें। इसी के लिए पूरा क्षेत्र, पूरे लोग जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उसका शव जो है वो यहाँ पे घर वापस जो है वो लाया जाए। उसके लिए आज हमने ग्रेवेंस सेल में जो है वो प्रार्थना पत्र भी डाले हैं, गवर्नर साहब को भी डाला है और होम मिनिस्ट्री को भी डाला है और कल पीएमओ में भी डालेंगे। तो नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें जो है उसका शव जो है वो। पूर्व मंत्री व पेशे से किसान सुखनंदन चौधरी और बिश्नाह से डीडीसी धर्मेंद्र कुमार ने सीमावर्ती इलाके में सिंचाई नहरों की बद से बदतर हो चुकी हालत पर रोष जताया है। आज बिश्नाह व अन्य सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर निकले सुखनंदन चौधरी और धर्मेंद्र कुमार ने नहरों का जायजा लेते हुए बताया कि इनकी बद से बदतर हो चुकी हालत से अंतिम छोर तक पानी पहुंचना असंभव है, जिसका संज्ञान प्रशासन के अधिकारियों को लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि इतने दिखे कि भी समझ नहीं आवती है, मेरा बेड कड़ेदा ही नहीं है, सारा पानी दिखे होना तुझसे भी, सारा पानी दोनों साइड ऊपर फ्लो करा है। इस तरह बाने चकदा बिच खड़ोते दियाँ, ये दुकानें का सामना देखो क्या हाल है, ये तो दस सकते लोगों की। तो मेरा तुंदे माध्यम कन्नै तुंदे थ्रू एक आखना है कि काबरा साहब की एक रिक्वेस्ट है कि भाई बाहर निकलो। तुस बाहर निकल गए हो तो तुंदे पीछे तुंदे इंजीनियर भी आऊँगन, चीफ इंजीनियर भी दौड़ेगा, एक्शन भी दौड़ेगा, सारे दौड़ेगन। तो ये सारा जिन्हें भी सारे लोग हैं D9 का फॉल करते हैं या D17, D11, D12, D10 का पर जिन्हें भी रणवीर काल का फॉल करते हैं, ये सारी एक बरादरी है, किसान बरादरी है। इस जाति पाति की कोई गल नहीं, सारे अस किसान भरा हैं। तो गौरमेंट की मेरा तुंदे बाद में थ्रू आखना है कि नहरी तरफ ध्यान दियो। क्यों लोग मजबूर हो वजन बोर करने वास्ते कि नहर पहले भी नहर ही, अज भी नहर है। जमीन अगर पहले इन्नी ही तो इन्नी रही है, जमीन घटी है, जमीन बधी नहीं। लेकिन पानी कनाल हुई है, पहले रणवीर कनाल पहले भी पानी है, हाँ दरिया चनाबी हुई हो, नहर भी हुई सारिया, लेकिन फिर पानी क्यों नहीं पूरा हुआ? ये लगता है कि गौरमेंट की कोई ना कोई नेगलीजेंसी है ये। अगर क्योंकि मैं दिखा आपको दिखा 2015 जो साड़ी गौरमेंट बनी है उस लगे जब पानी पुजिया हा, अब्दुल्लिया पानी पुजिया, आनंदपुर पानी पुजिया, ये थले तो पूरा चानना वगैरह पानी पुजिया। असें डीसिल्डिंग फेंसिंग का पार भी डीसिल्डिंग कराई थी, D17 पर फाल कर दी है, पर हूँ क्यों नहीं? जो पानी नहरें का पर जो बाहर रोडें का पर आ लोगों के घरें च पानी पड़ता है, दुकाना मेरे पीछे तो कोई दुकान इनके घरें में भी पानी पड़ता है। तो ये मेरी काबरा साहब कन्नै एक है कि तुस बाहर निकल गए हो तो तुंदे पीछे तुंदा इरीगेशन डिपार्टमेंट निकलेगा। अगर तुम आप इसी कमरे बैठे रहोगे हो तो फिर इन्हें लोगों की मेरा एक तुंदे का प्रार्थ है कि किसान लोगों की थोड़ा यार देड़ो, ये भी खाइए बेचारे सही जान। मैं एलजी अगे आग्रह करना कि जल्दी को जल्दी इन्हें नहरें की मुरम्मत कराई जाए ताकि नहर जी है किसान जोड़ा वो देश की रीढ़ की हड्डी होंगी है। रीढ़ की हड्डी अगर खराब हो जाए तो समझ लो पूरा देश जो हो जाता। किसाने की पानी पजाया जाए जल्दी को जल्दी। मैं माननीय मंत्री के माध्यम कन्नै LG साहब अगे आग्रह करना कि जल्दी को जल्दी कोई ऐसा सिस्टम खोलिए ਜਾਂ ऐसे चली कि अच्छी तरीके कन्नै डीसिल्टिंग और मैं चाहना कि जल्दी को जल्दी महकमा और जेड़ा महकमा AC दफ्तरें च सुत्ते दा मैं सारे लोकें भी आखना ते जेड़े इत्थों दे जियां मैं अपने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पहलगाम और बालटाल रूट पर इस बार की गई सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर प्रशासन के कायल हो गए हैं। खासतौर पर बालटाल मार्ग से आने जाने वाले श्रद्धालु और इस मार्ग पर दुकानें सजाकर अपने परिवारों का पेट भरने वाले दुकानदार प्रशासन के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। और तो और जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों व NDRF द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी की भी हर कोई सराहना कर रहा है। सर, हमारा नाम रवि प्रकाश वर्मा है और मेरे भाई साहब हैं सुजीत कुमार। हम लोग उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी विश्वनाथ की धरती से आए हैं और भाई साहब का पहला चक्कर, मेरा दूसरा चक्कर है। तो पिछले साल हम आए थे तो भी पहलगाम से गए और बालटाल से आए थे। इस बार भी पहलगाम से गए, बालटाल से आए। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल देखा जाए तो सड़कें काफी चौड़ी हो गई हैं, सफाई काफी बढ़ गई है, सफाई हो गई है और जो भंडारों की व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी हो गई है। और जो घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू वाले हैं इनका भी सहयोग बहुत ज्यादा पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत साला अच्छा है और बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी काफी कोऑपरेट किया है और आर्मी ने भी काफी कोऑपरेट किया है। BSF, आर्मी, ITBP, NDRF जितने भी थे काफी कोऑपरेटिव हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सैल्यूट है जो कि
काफी मेहनत किया है और उनकी वजह से ही ये यात्रा सकुशल संपन्न हो रही है विदाउट किसी ट्रेजेडी के। जो यात्रा चल रही है इस साल बड़ी अच्छी चल रही है और ये काफी सालों से चल रही है। हमारा तो कम से कम 15 साल से यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं, तो कंटिन्यू लगा रहे हैं और हमारा जो रोजगार है तकरीबन 90-80% जो है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का वो इसी पे ही है। तो इस साल तो बड़ी अच्छी तरह से यात्रा हो रही है। हम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी फैसिलिटियां यहाँ पे रखी है हर किस्म डिपार्टमेंट की, चाहे पुलिस है, बाकी जो NDRF है, SDRF है, ITBP है, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। खुसूसन इन 2 साल से 3 साल से जो सैनिटेशन का ये चल रहा है वो बड़े ड्राइव जो है वो बड़ा अच्छी चल रहा है। यहाँ पे कम से कम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो सैनिटेशन वाले हैं RDD डिपार्टमेंट के वो कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं और हमारे यहाँ पे BDO साहब है, डायरेक्टर साहब है, वो सारे दिन भर खड़े रहते हैं, साफ सफाई का खास ख्याल रखते हैं और अच्छी तरह से चल रही है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन DC साहब के, ADD साहब के और श्राइन बोर्ड के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो अच्छी तरह से यहाँ पे जो ये है यात्रा चला रही है। बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। खाने पीने की, सड़क व्यवस्था और जो हमारा फोर्सेज हैं और सफाई कर्मी है, पुलिस है, हर चीज की व्यवस्था बिल्कुल बहुत बेहतरीन थी और किसी प्रकार की कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। हम आर्मी का विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक पुरमंडल के गांव सदराल का दौरा किया। उन्होंने सदराल निवासी रूपलाल और राजेंद्र कुमार के कच्चे मकानों की स्थिति का जायजा लेकर सरकार से इन दोनों को PM आवास योजना का लाभ देने का आह्वान किया। अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाखों रुपए दे रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण नगरोटा पंचायत और सदराल अनंतपुर पंचायत विकास से कोसों दूर है। उन्होंने प्रशासन से इन दोनों के मकानों की स्थिति का जायजा लेने की मांग की ताकि इन्हें PM आवास योजना का लाभ मिल सके। मतलब दुखदायी समझता हूँ कि इन लोगों के साथ कितना नाजायज हो रहा है और इतना पैसा भी सेंटर से आ रहा है, मोदी गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नालायकी उनकी रही कि इन लोगों की सूझ ना ली। जैसे हमने रूपलाल सन ऑफ देशराज जो ससुराल के हैं, अब मैं वहाँ आया हूँ, देखा हूँ उनकी बड़ी दयनीय हालत है। 4 लड़कियाँ उनकी, 1 लड़का है और औरत है और लड़कियाँ सारी शादीशुदा करने वाली हैं। कोई काम नहीं, कोई बेरोजगार आदमी है, डट के गरीब है। आपने देखा अभी कुल्ला बना रहा है बेचारा, पीछे सारा अभी टेंट दिया था DC साहब ने पिछले साल इनको, वो टेंट में रह रहे हैं, वो भी सारा फट गया है। तो अभी खाने का, रहने का कोई इनका कोई तरीका बेचारों का बड़ा माड़ा ही है। पता नहीं कैसे दिया नहीं हालत है इनकी, कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बकरी शकरी रखी होंगी इन्होंने, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी करते होंगे। तो इनको अभी तक ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से किसी ने इनकी सूद ना ली, ना ही कोई आया। जैसे आपने इनके इंटरव्यू लिया, इनको पूछ भी लिया और उसके बाद आज तक इन्होंने किसी ने इंदिरा आवास के लिए या कोई और स्कीम किसी तरीके से भी कोई इसका रहने का इंतजाम हो, मकान मिले, पैसा मिले। रास्ता भी आपने देखा पूरा टूटा था। तो मैं हाई कमांड से भी बात करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर लेवल के सेक्रेटरी रेवेन्यू सारी इसका जो रूरल डेवलपमेंट के हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके मसले को हल कराने का पूरा यत्न करेंगे। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में स्मार्ट सिटी की परियोजना स्थानीय लोगों और दुकानदारों के लिए सिरदर्द बन गई है। लोगों का आरोप है कि इलाके में 1 साल पहले जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इस काम को पूरा नहीं किया गया, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कछुआ चाल चल रहे इस निर्माण कार्य का संज्ञान नहीं ले रहा है। ये जो स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पे चल रहा है, कम से कम इस चौक में खाली 8-9 महीने हो गया। वो काम स्टार्ट होते हुए लगा लो साल से ऊपर ही हो गया। कब से यहाँ गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी इतना है, मच्छर बन रहे हैं यहाँ पे, डेंगू मलेरिया। आगे स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चों के यहाँ से निकलने के लिए मुश्किल होगी काफी। यहाँ पर स्थानीय दुकानदार भी हैं, उनको किस तरह की दिक्कत आती होगी? जैसे हमारी यहाँ पे दुकान है, कस्टमर आ नहीं पाते हैं। कस्टमर बोलते हैं यहाँ पे आए तो कभी यहाँ पे कोई गिर जाता है, बुजुर्ग लोग आ नहीं पाते यहाँ पे, इतना खड्डा है यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं कि जल्दी से इसको कुछ करो, काम करना है करो, नहीं तो कुछ इसको ही ठीक करो जो ये खड्डा हुआ है। बंद कब से हुआ काम? बंद लगा लो कोई 4-5 महीने से बंद ही है। थोड़ा चलता है, एक दिन चलते हैं, हफ्ता बंद करते हैं। बहुत लेट करी जा रहे हैं काम, 1 साल हो गया हम इनको बोलते हुए। बस आज करते हैं, कल करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी उखड़ी जा रहा है काम। कहाँ तक ये क्या बनने आ रहा है? ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, ये ऊपर चौक तक जाना था। बस ये यहीं पे इन्होंने 8 महीने 9 महीने से काम बंद कर दिया हुआ है। उसके आगे ना कोई आता है देखने आया है, ना ही कोई इसके सूझबूझ लेते हैं वो। अब क्या स्थिति बनी हुई है? अब ये पानी का वो तालाब बना हुआ है, बस गाड़ियां आती हैं, लोग गिरते हैं, बीच में लगती है सबको।
जो भी आगे स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। आगे स्कूल खुलने जा रहे हैं, लोग बच्चे गिरेंगे और क्या होगा। 8-9 महीने हुआ सर काम जो खत्म हुआ, मतलब ऐसे बंद किया हुआ, खड्डे इतने हैं, पानी, लोग स्कूटियां मोटरसाइकिल वगैरह जो है गिर रहे हैं। नहीं होता ये सर, कितने देर हुआ, 8-9 महीने हुआ, हमारे लोगों को इतनी परेशानी है कि कहने की बात होगा। मच्छर मक्खियां वगैरह इतनी हैं, कहने की बात होगा, बुरी हालत है हमारी। हम कहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करे, खड्डा भरी रहे, रेता रोता जहाँ कुछ फेंके, मतलब लोगों को इतनी परेशानी नहीं आती। सारी सड़क का ऐसा ही हाल है। हाँ, तो और आगे भी सारी जो लगाई हुई है, सारा उधर रहा है, पत्थर जो है सारा उखड़ रहा है। हाँ जी, सारा ही उखड़ रहा है। कौन सा पत्थर लगाया था? और ये पता नहीं कौन सा पत्थर लगाया उन्होंने, तो मतलब जैसे ये लगाते जा रहे हैं, उसके बाद साथ में गाड़ी गुड़ी वगैरह चलती है तो सारा ही उखड़ जाता है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।